In this video we are discussing about fluvial लैंडफॉर्म्स और इन लैंडफॉर्म्स बनने के मेजर रीजंस होते हैं रिवर्स या स्टीप। ये बनते हैं इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन से। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, दो फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। तो ये आएगा एक्सोजेनेटिक में। एक्सोजेनेटिक में 3 मेजर प्रोसेसेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज वेदरिंग, द सेकंड वन इज इरोजन एंड द थर्ड वन इज डिपोजिशन। तो जो रिवर के थ्रू लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसमें मेनली दो मेन फीचर्स रहते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है इरोजन और दूसरा है डिपोजिशन। तो जो रिवर रहती है वो जब माउंटेन से कहीं से भी आ रही रहती है तो सबसे पहले 3 स्टेजेस उसमें होते हैं, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। जब वो यंग स्टेज में रहती है तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं और मैच्योर स्टेज में भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे और ओल्ड स्टेज में बनेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। 3 स्टेजेस होंगी, तो यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। जो यंग स्टेज में लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो है जैसे वी शेप वैली। वी शेप वैली कैसे बनेगी? जब डाउन कटिंग होगी, माउंटेन से रिवर आ रही है और डाउन कटिंग जब होगी तो वी शेप वैली बनेगी इस टाइप की। उसकी कॉन्टूर्स में शो होगा, ये कॉन्टूर्स वी शेप वैली। जैसे कि असम रिवर हम देखते हैं टोपोग्राफी शीट में, देहरादून और उत्तर प्रदेश की, उसमें हमें असम रिवर देखने को मिलती है और वो वी शेप वैली बना रही थी। वी शेप वैली बनाते बनाते मैच्योर स्टेज में जाती है और जब ओल्ड स्टेज में जाती है तो डेल्टा फॉर्म करती है। जब वो स्टार्टिंग स्टेज में रहती है तो बहुत नैरो होती है, लेकिन लास्ट में जाते जाते अपना एक वाइड होने लगती है ओल्ड स्टेज में। और सेकेंड एग्जाम्पल है गॉर्ज। तो एक गांडीकुटा आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस गॉर्ज है, ये मेनली मेघालय में भी देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? जब ये वी शेप वैली आ रही होती है तब ये गॉर्ज फॉर्म करती है। गॉर्ज एक नैरो बेसिन टाइप के होते हैं और उन्हीं का अगर ब्रॉडर फॉर्म देखें तो वो कैनियन होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे एरिजोन यूएसए में ग्रेट कैनियन एंड देन वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्यों बन रहे होते हैं? जैसे यहाँ से रिवर आ रही है और सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के कारण इसकी जो यूनिफॉर्मिटी रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके कारण वाटरफॉल्स बनते हैं। जैसे एंजल फॉल है और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। और कैस्केड भी वाटरफॉल का एक फॉर्म होता है, लेकिन वाटरफॉल से थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है कि वाटरफॉल कैस्केड नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि जो वाटरफॉल रहता है उसमें जो वाटर रहती है वो डायरेक्ट फॉल हो रही रहती है, हाइट से नीचे पानी फॉल हो रहा रहता है। लेकिन कैस्केड में बीच में कुछ सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक जब आ जाते हैं तो उसको हम कैस्केड कहते हैं। जैसे कि पचमढ़ी, मध्य प्रदेश पचमढ़ी में इसका एग्जाम्पल बहुत, कैस्केड जो शेप रहती है वो सर्कुलर शेप हो जाती है। और जब ये किसी वाटरफॉल के नीचे बनते हैं तो उसको पंच पूल्स कहते हैं। पॉथहोल्स का बिगर फॉर्म है पंच पूल्स। एक लार्जर डिप्रेशन अगर कहें तो वो होगा पंच पूल्स। अब हम बात करते हैं मैच्योर स्टेज की। तो मैच्योर स्टेज में कोई लैंडफॉर्म्स नहीं होता, ऑक्सबो लेक, मिएंडर, ये लैंडफॉर्म्स नहीं होते हैं। लेकिन जस्ट हम एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टॉपिक से कि मैच्योर स्टेज में भी रिवर जो रहती है वो ऑक्सबो लेक और मिएंडर फॉर्म करती है। मिएंडर इट मीन्स जस्ट लाइक वेवी फॉर्म। जो रिवर रहती है वो इस टाइप का वेवी फॉर्म शो करती है। और इसी में जब अलग से कुछ एक स्ट्रीम अलग हो जाती है और वो ओ शेप की एक अलग लेक बना देती है, उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। और इसके लिए मिएंडर्स करते हैं। तो ये डिपोजिशन करती रहती है साइड साइड में, डिपोजिशन भी साथ में चलता है। यहाँ कोई लैंडफॉर्म्स क्रिएट नहीं होता। अब हम जब ओल्ड स्टेज में आते हैं तो ओल्ड स्टेज में जो रिवर बहुत नैरो रहती है वो एकदम से वाइड होने लगती है और डेल्टास फॉर्म करती है, फेलुवियल फैन बनाती है। फेलुवियल फैन जैसे कि नर्मदा वैली है उसमें देखने को मिलता है, डेथ वैली में देखने को मिलता है। ये कैसा रहता है? ये इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप रहता है फेलुवियल फैन। यहाँ क्या रहता है? एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। पहले जब स्टार्टिंग में आती है तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन एलुवियल फैन जब बनते हैं ओल्ड स्टेज, मतलब कि वेलोसिटी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, तो यहाँ पे डिपोजिशन की प्रोसेस होने लगती है। और ये कहाँ बनता है? फूट हिल्स, माउंटेन के फूट पे ये फेलुवियल फॉर्म देखने को मिलते हैं, इन्वर्टेड।
हिमालयन रीजन में भी बहुत देखने को मिलेगी। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इट मीन्स डिपोजिशन होगी। डिपोजिशन किसकी होगी? सेडिमेंट्स की डिपोजिशन होगी। सेम कॉन्सेप्ट, एनर्जी कम है, ओल्ड स्टेज में है, और ये ट्राइंगल बनाएगी। कहाँ बनाएगी? एट द ओपन माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर के यहाँ पे ये एक ट्राइंगल टाइप का बनाएगी, जैसे नाइल डेल्टा देखा हमने, या इंडिया में फेमस है सुंदरबन डेल्टा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलुवियल लैंडफॉर्म्स। बट द थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर इन मैच्योर स्टेज देयर इज नो लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म फॉर्म ही नहीं होंगे, उसमें केवल रिवर का फ्लो दिखाया जाएगा मैच्योर स्टेज में। बाकी यंग स्टेज और ओल्ड स्टेज में दो प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट करेंगी लैंडफॉर्म्स में। कौन कौन सी? एरोजन लैंडफॉर्म्स बनेंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स।